वो हर रात अच्छी तरह तैयार होती और चुपके से अपने पति के कमरे में घुस जाती। हालांकि उसके हर एक इशारे में साफ संकेत होता, लेकिन पति को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। तुम क्या कर रही हो? क्या मैं यहाँ एक रात सो सकती हूँ? भले ही उसे पति की बेरुखी की आदत हो गई थी, मगर हर बार की नाकामी उसके दिल को दुखा देती थी। शुरुआत में उन्होंने बस छोटे बेटे की देखभाल के लिए अलग सोने का फैसला किया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये दूरी 31 साल तक खिंच जाएगी। अगली सुबह उसने पति के लिए बढ़िया नाश्ता बनाया, लेकिन पति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लगता था कि पति के लिए अखबार की अहमियत उस औरत से ज्यादा थी जिसने पूरी जिंदगी उसे दे दी। गनीमत थी कि आर्नोल्ड घर से निकलने से पहले कैथी को किस करता, मगर वो भी किसी काम को निपटाने जैसा लगता था। उसने कैथी को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और जल्दी से चला गया। ऐसी घटनाएं उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई दशकों से चल रही थी। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी सहेली से बात की, मगर सहेली का जवाब सुनकर वो सन्न रह गई। सहेली को लगता था कि अगर पति पत्नी में झगड़ा नहीं है तो वो खुश है, लेकिन कैथी के लिए ये शांति असल में एक तरह की घुटन थी। समाज औरतों को सिखाता है कि सब्र करो और लड़ाई ना होने को ही खुशी मान लो, लेकिन इस शांति के नीचे दबी उस आत्मा को कोई नहीं देखता जो रोज सूखती जा रही है और टूटने की कगार पर है। आज उनकी शादी की 31वीं सालगिरह है। ये प्यार भरा पल होना चाहिए था, मगर पति का पूरा ध्यान उस भुने हुए मांस पर था। मानो अगर वो काम में बिजी रहेगा तो उस औरत को नजरअंदाज कर पाएगा जो हजारों रातों से उसके साथ है। जब बच्चों ने पूछा कि कैथी को तोहफे में क्या मिला तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। कैथी ने झूठ बोलकर इज्जत बचाने की कोशिश की, मगर उसका गला सूख गया। शायद पति की दुनिया में शादी की सालगिरह कैलेंडर पर बस एक फालतू तारीख थी। 31 साल की शादी ने गर्म लावा को भी ठंडा पत्थर बना दिया था। वो जुनून जो कभी रूह तक को जला देता था वक्त के साथ एक बोरिंग औपचारिकता बन गया था। जब भी कैथी ये सोचती तो रात भर करवटें बदलती रहती। वो ऐसी शादीशुदा जिंदगी को नहीं मान सकती थी। इस बार उसने ठान लिया कि वो इन खंडहरों पर अपना खोया हुआ प्यार फिर से बनाएगी। अगले दिन वो सुबह सुबह लाइब्रेरी गई। वो शादी बचाने वाली किताब ढूंढ रही थी, पर उसे किताब में एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के बारे में पता चला। काफी सोचने के बाद कैथी ने फैसला किया कि वो उस एक्सपर्ट की मदद लेगी। भले ही फीस $4000 थी, मगर कैथी ने देरी नहीं की। उसने अपनी जेब से पैसे भरकर होटल भी बुक कर लिया। मगर कैथी की इस कोशिश को देखकर आर्नोल्ड को लगा कि वो बस बिना बात का बखेड़ा खड़ा कर रही है। उसे कैथी की आंखों में बुझती हुई रोशनी नहीं दिखी और ना ही घर के टूटने की आवाज सुनाई दी। आर्नोल्ड को लगता था कि जब तक घर में चीख पुकार नहीं है सब ठीक है। तुम एक आम औरत हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी कपल थेरेपी में जाना है तो जाओ, जब तुम वापस आओगी तो मैं यही मिलूंगा, ठीक है? पत्नी का इरादा बदलने के लिए वो शाम को ऑफिस के बाद उसके लिए महंगे झुमके लेकर आया। उसे लगा पत्नी खुश हो जाएगी और उस थेरेपी वाली बात को भूल जाएगी, मगर पत्नी ने उसे प्लेन के टिकट थमा दिए। तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे एक असली शादी चाहिए। ये अब हकीकत नहीं रही। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मैं सच्चाई चाहती हूँ। ये सब झूठ है, मुझे एक असली जिंदगी चाहिए। आर्नोल्ड को अंदाजा नहीं था कि रोजमर्रा की बेरुखी और अनदेखी ने कैथी के दिल में कितना गहरा घाव कर दिया है। ये खामोशी अब उनकी जिंदगी के हर कोने में फैल चुकी थी। अगली सुबह कैथी अपना भारी सामान लेकर अकेले ही निकल पड़ी, मगर उसने जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि पति उसके साथ उस शहर जाएगा, लेकिन टैक्सी चलने तक आर्नोल्ड कहीं नजर नहीं आया। पति की इस पत्थर दिली ने कैथी को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ने वाला था एक जाना पहचाना चेहरा अचानक दिखाई दिया। हालांकि वो गुस्से में लग रहा था और उसका चेहरा बता रहा था कि वो जबरदस्ती आया है, पर उसे देखकर कैथी की आंखें भर आई। उसका आना ही कैथी के लिए किसी भी वादे से बड़ा था। इस तरह उनका ये सफर शुरू हुआ। होटल पहुंचकर उसने वो खास नाइट गाउन पहना जो वो साथ लाई थी। उसे उम्मीद थी कि इससे पति के दिल में थोड़ी हलचल होगी, मगर जब वो बड़े अरमानों के साथ बाथरूम से निकली, आर्नोल्ड ने बस एक नजर उस ड्रेस को देखा और उसकी आंखों में कोई चाहत नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। वो बस ईमेल चेक करने का बहाना बनाकर कमरे से भाग गया। पति को जाते देख कैथी को अपनी हार का एहसास हुआ। सच में वक्त सब कुछ बदल देता है। जिस प्यार में कभी आग थी अब वहाँ सिर्फ दूरी बची थी। इस पल कैथी समझ गई कि इस सफर में सिर्फ शादी ही नहीं, उन्हें खुद को भी ठीक करना है। अगले दिन वो उस एक्सपर्ट के ऑफिस गए। पहली ही बातचीत में आर्नोल्ड का रवैया बहुत खराब था। एक्सपर्ट के सीधे सवालों पर वो या तो चुप रहता या फिर गुस्से में बात काट देता। फिर भी एक्सपर्ट ने प्यार से पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है? हम 31 साल से साथ हैं और आपको क्या चाहिए? तुम सच में यही सुनना चाहते हो? तुम बार बार यही बात क्यों पूछ रहे हो? आखिर मसला क्या है? बातचीत के बाद एक्सपर्ट समझ गया कि पेंच कहाँ फंसा है। उसने कहा कि शादी बचाने के लिए सिर्फ पत्नी की कोशिश काफी नहीं है। ये सुनते ही आर्नोल्ड ने मन ही मन मान लिया कि ये डॉक्टर एक ढोंगी है। बाहर निकलते ही वो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये सब बकवास है। वो अपने अंदर की शर्मिंदगी और डर को अपने गुस्से से छिपाने की कोशिश कर रहा था। वही कैथी सिर झुकाए चुपचाप रोती रही। दूसरे सेशन में एक्सपर्ट ने उन्हें पुरानी यादें ताजा करने को कहा। पहली मुलाकात याद करके कैथी के मुरझाए चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। वो उन कुछ पलों में से था जब उसे किसी फिल्म की हीरोइन जैसा महसूस हुआ था। लेकिन तभी एक्सपर्ट ने एक तीखा सवाल पूछ लिया, आपने आखिरी बार संबंध कब बनाए थे? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आर्नोल्ड नजरें चुराते हुए जमीन देखने लगा। वो सोच रहा था कि 4 साल हुए या 5 साल, लेकिन कैथी ने तुरंत वो तारीख बता दी। उसने बातों ही बातों में काफी निजी बातें भी बता दी। इन बातों ने आर्नोल्ड को बहुत असहज कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी अजनबी के सामने उसकी पोल इस तरह खुलेगी। आखिर में एक्सपर्ट ने उन्हें एक होमवर्क दिया जो सुनने में आसान था पर उनके लिए बहुत मुश्किल। उन्हें आज रात एक दूसरे को गले लगाकर सोना था। ये पति पत्नी के लिए बहुत मामूली बात होती है, पर उनके लिए ये पहाड़ तोड़ने जैसा था। साइलेंस। आर्नोल्ड के रूखे इनकार ने इस रिश्ते की बची कुची उम्मीद भी तोड़ दी। कैथी ने इतने सालों से जो सब्र रखा था वो उस पल टूट गया। वो रोते हुए उस कमरे से भाग गई। आर्नोल्ड का ये गुस्सा और नफरत इसलिए नहीं थी कि डॉक्टर गलत था, बल्कि वो असलियत से भाग रहा था। वो अपने अंदर के खालीपन का सामना करने से डरता था, इसलिए उसने गुस्से को अपनी ढाल बना लिया था। उस रात वो दोनों होटल में फिर से अलग अलग कमरों में सोने चले गए। अपनी अपनी
अपनी तन्हाई के साथ। आखिरकार अपने डर और अहंकार से लड़ने के बाद आर्नोल्ड ने हिम्मत जुटाई। मुझे लगा तुम ये करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। जब आर्नोल्ड बिस्तर पर कैथी के पास लेटा तो वो बड़ा सा डबल बेड भी अचानक छोटा और गर्म लगने लगा। कैथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सांस रोकी और धीरे धीरे अपने पति की तरफ खिसकी। उसे उम्मीद थी कि आर्नोल्ड उसे बाहों में ले लेगा या कम से कम उसके कंधे पर हाथ रख देगा। इतने सालों की बेरुखी वो भूलने को तैयार थी, मगर आर्नोल्ड का शरीर पत्थर की तरह सख्त बना रहा। मजबूरन कैथी को ही पहल करनी पड़ी। शायद दूसरों को लगे कि इस उम्र में रोमांस ढूंढना बचपना है, लेकिन प्यार की जरूरत उम्र के साथ खत्म नहीं होती। असली बुढ़ापा चेहरे की झुर्रियों से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब दिल के दरवाजे बंद हो जाएं। वक्त सिर्फ चेहरे पर निशान छोड़ता है, लेकिन बिना प्यार के इंसान अंदर से मर जाता है। अगली सुबह जब कैथी जागी तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आखिरकार उन्होंने एक्सपर्ट का पहला टास्क पूरा कर लिया था। भले ही ये बस एक मामूली गले मिलना था, पर कैथी के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। अब ये दोनों जो 30 साल से चुप थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। दूरियां कम हो रही थी। अब अगर गलती से हाथ छू जाए तो करंट नहीं लगता था, बल्कि एक अपनापन लगता था। लेकिन जब एक्सपर्ट ने कहा कि उन्हें और करीब आना होगा तो वो माहौल फिर से ठंडा पड़ गया। उन्होंने हाँ तो कह दी, मगर दशकों की दूरी ने उन्हें अजनबी बना दिया था। फिर भी उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। कैथी बहुत संभल कर पास गई, मगर आर्नोल्ड आखिर में पीछे हट गया। कैथी की आंखों में प्यार की उम्मीद थी, मगर वक्त ने सिर्फ उसकी जवानी नहीं छीनी थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी तोड़ दिया था। वो रात एक बुरे सपने जैसी थी। काउंसलिंग रूम की हवा इतनी भारी थी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे से दूर बैठना सही समझा। जब एक्सपर्ट ने कल रात के बारे में पूछा तो आर्नोल्ड शर्मिंदा होकर चुप हो गया। क्या तुम्हें डर लगा? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा भला? आर्नोल्ड के हिसाब से कुछ काम किए तो जा सकते हैं, पर उनके बारे में बात नहीं की जा सकती, खासकर किसी अनजान इंसान के सामने। एक्सपर्ट का हर एक सवाल उसे किसी सजा जैसा लग रहा था। कैथी ने सोचा था कि सच बोलने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये कड़वा सच आर्नोल्ड को और भी ज्यादा खामोश कर देगा। होटल वापस आकर कैथी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। वो वापस जाने की तैयारी कर रही थी। इस बार वो सिर्फ कपड़े नहीं बांध रही थी, बल्कि खुद को समेट रही थी। इतने सालों के टूटे हुए सपने और पति की बेरुखी ने आखिरकार उसकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी थी। आर्नोल्ड की नजर में शादी एक मशीन जैसी थी। बस समय पर बिल भरो, बच्चे स्वस्थ रहें तो सब कुछ ठीक है। उसे लगता था कि जिम्मेदारी ही सब कुछ है, लेकिन उसने प्यार और नजदीकी को अपनी लिस्ट में सबसे आखिर में रखा था। जब पति और पत्नी के बीच सिर्फ बच्चे रह जाते हैं तो प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बचता है तो सिर्फ एक सूखा हुआ रिश्ता। जब कैथी को लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी 5वें दिन सुबह एक चमत्कार हुआ। आर्नोल्ड ने खुद आगे बढ़कर काउंसलिंग में जाने की बात कही। इस बार की बातों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक उदासी ईमानदारी थी। एक्सपर्ट की मदद से उन्होंने अपने पुराने जज्बातों को कुरेदना शुरू किया। वो बातें जो 30 साल से दबी हुई थी, घर गृहस्थी के नीचे दबी हुई सारी शिकायतें और वो रोमानी सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि सिर्फ ख्यालों में मत रहो, कुछ करो, एक दूसरे को छुओ और उस दीवार को तोड़ो। इस पल वो अब एक दूसरे के दुश्मन नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे दो लोग लग रहे थे जो मलबे में जिंदगी तलाश रहे हो। मुझे लगता है कि किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए पहले पुराने घावों को खोलना पड़ता है, लेकिन असलियत एक्सपर्ट की बातों से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। उस दिन वे सिनेमा हॉल गए ताकि अंधेरे में अपने खोए हुए प्यार को फिर से ढूंढ सके, लेकिन कैथी की एक छोटी सी गलती से आर्नोल्ड को चोट लग गई। वहां का माहौल एकदम अजीब हो गया और कैथी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। आर्नोल्ड उसे मनाना चाहता था, पर मुंह खोलते ही उसकी पुरानी आदत के मुताबिक डांट निकल गई। कैथी की निराशा देखकर पहली बार उसे लगा कि वो लाचार हो गया है, इसलिए उसने खुद जाकर एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट ने उस बूढ़े आदमी को देखा और कोई भारी भरकम ज्ञान देने के बजाय बस इतना कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत नाखुश है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें छोड़ देगी, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ये सुनकर आर्नोल्ड की आंखें खुल गई। उसने तय किया कि जिस औरत से उसने सालों तक प्यार किया है, उसके लिए वो खुद को बदलेगा। उस रात वो शहर के सबसे मशहूर रेस्तरां में गए। खाने की मेज पर उन्होंने पहली बार माता पिता और रूममेट वाला नकाब उतार दिया। उस पल आर्नोल्ड की आंखों में जो प्यार था वो बनावटी नहीं था, वो एक गर्म झरने जैसा था जिसने उनके बीच जमी हुई बर्फ को पिघला दिया। अब उनके बीच वो अजीब सा माहौल नहीं था जिससे लोग भागना चाहते हैं। अब वहाँ एक दूसरे को फिर से जानने की बेचैनी थी। इस बार वो अजनबी नहीं थे, बल्कि बची हुई जिंदगी के साथी बन गए थे। कैथी के लिए ये वो पल था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। कैथी हैरान थी क्योंकि हमेशा पैसे बचाने वाले उसके पति ने इस बार एक बड़े होटल में सबसे महंगा कमरा बुक किया था। लेकिन उम्मीदें जितनी ज्यादा होती है, उनके टूटने का दर्द भी उतना ही ज्यादा होता है। जब उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो कैथी के दिल की उम्मीद बुझ गई। उसे अपनी ढलती उम्र और झुर्रियों का ख्याल आया और उसने इस नाकामी का सारा इल्जाम अपने बुढ़ापे पर लगा दिया। पास बैठा आर्नोल्ड खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरी हार छिपी थी। उसने कोई सफाई नहीं दी, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि वो जानता था कि दिक्कत कैथी के चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा में है, जो सुन्न हो चुकी है और हमेशा भागती रही है। उसे लगा कि वो एक जंग लगी मशीन है जो चालू होना चाहती है, पर उसे प्यार का स्विच नहीं मिल रहा। वहां से जाने से पहले आखिरी सेशन में वो दोनों बेंच के अलग अलग किनारों पर बैठे थे। उनके बीच की खाली जगह एक गहरी खाई जैसी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे ये इलाज का सफर अब खत्म हो चुका है और सब कुछ बेकार गया। दोनों की नजरें नहीं मिल रही थी, बस हवा में उनकी नाकामी तैर रही थी। घर वापस आकर जिंदगी फिर से पुरानी पटरी पर लौट आई। वो हफ्ता जो उन्होंने काउंसलिंग में बिताया था अब एक महंगे सपने जैसा लग रहा था। आर्नोल्ड फिर से अपनी उसी जगह पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था और कॉफी पी रहा था। कैथी का दिल अब पूरी तरह सूख चुका था। उसने शांत होकर आर्नोल्ड से कहा कि वो कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर जा रही है। उस पल वो आदमी जो अखबार में डूबा रहता था घबरा गया। आधी रात को कैथी हल्की रोशनी में अपना सामान बांध रही थी। हर कपड़ा रखते वक्त उसकी नजर दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो एक बहाने का इंतजार कर रही थी, आर्नोल्ड के रोकने का इंतजार। अगर आर्नोल्ड आ जाता और प्यार से एक बात भी कह देता तो शायद वो जाने का फैसला बदल देती, पर दरवाजा खाली था। तभी आधी रात को
दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज ने कैथी को चौंका दिया। अंधेरे में आर्नोल्ड धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठकर कैथी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। इस वक्त आर्नोल्ड एक डरे हुए बच्चे जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में बाकी पछतावे एक तरफ और कैथी को खोने का दर्द एक तरफ। शायद असल जिंदगी में एक प्यार भरी नजर, एक दूसरे की सांसों को महसूस करना या हाथ पकड़ते वक्त हथेली पर आया पसीना, ये छोटी छोटी बातें ही साधारण जिंदगी को खास बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार बड़ी बड़ी कस्मों का नाम है, लेकिन असल में प्यार छोटे छोटे पलों में होता है। एक दूसरे को छूना शादी को मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक आम सुबह आई। आर्नोल्ड ऑफिस जाने से पहले हमेशा की तरह कैथी को एक फीका चुंबन देकर निकला, लेकिन दरवाजा पार करने से ठीक पहले आर्नोल्ड अचानक वापस आया। सुबह की उस धूप में उसने कैथी को बाहों में भरकर किस किया। ऐसा लगा जैसे वो इतने सालों की दूरी को एक पल में मिटा देना चाहता हो। पुराना प्यार अब सिर्फ यादों में नहीं था, बल्कि उनकी रगों में फिर से दौड़ने लगा था। कहानी के आखिर में वो उसी समुद्र तट पर गए जहां उन्होंने 30 साल पहले शादी की थी। बच्चों और उस एक्सपर्ट के सामने उन्होंने हाथ थामकर फिर से कस्में खाई। आर्नोल्ड ने कैथी की उन आंखों में देखा जिनके किनारे झुर्रियां थी पर नमी चमक रही थी। उसने पहली बार सबके सामने कबूल किया कि उसने इतने सालों तक अपनी पत्नी को नजरअंदाज किया और ठंडी हवाओं के बीच ये वादा किया कि अब वो उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। हॉट स्प्रिंग्स की कहानी खत्म हो गई, लेकिन प्यार का पाठ अभी शुरू हुआ है। मेरे नजरिए से प्यार सिर्फ जवानी का जोश नहीं है। प्यार तो वो है जब जोश खत्म होने के बाद भी कोई आपकी कमियों के साथ आपको अपनाने को तैयार रहे। फिल्म का सीन हमें वापस उसी समुद्र किनारे ले जाता है। वहां की हवा और डूबता हुआ सूरज अब भी वैसा ही है। उन्हें समझ आ गया कि शादी कोई परियों की कहानी नहीं है जिसमें सब परफेक्ट हो। ये तो दो कमियों से भरे हुए और भावनात्मक रूप से घायल लोगों का सफर है, जो बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनकर फिर से चलना सीख रहे हैं। मुझे लगता है इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा वो है जहाँ प्यार गायब हो जाता है। दो लोग एक ही छत के नीचे सोते हैं पर उनकी आत्माएं मीलों दूर है। शायद दुनिया की सबसे बड़ी दूरी वो है जब मैं तुम्हारे बगल में लेटा हूँ पर तुम्हें खबर ही नहीं कि मेरा दिल वीरान हो चुका है। ऐसा नहीं था कि कैथी आर्नोल्ड को समझती नहीं थी। वो जानती थी कि सुबह का वो किस बस एक आदत है। वो जानती थी कि सालगिरह पर उसकी चुप्पी उसकी सुस्ती है। वो जानती थी कि काउंसलिंग के लिए मना करना उसका भागना है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि जब एक औरत को खुद को तसल्ली देनी पड़े कि कम से कम पति साथ तो है, तो वो शादी अंदर से खत्म हो चुकी होती है। आर्नोल्ड सोचता था कि उसने धोखा नहीं दिया, मारपीट नहीं की, समय पर घर आया तो वो एक अच्छा पति है। पर उसे नहीं पता था कि शादी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बड़ा धोखा नहीं बल्कि रोज रोज की अनदेखी है। वो नहीं देख पाया कि जब कैथी शीशे के सामने तैयार होती थी तो उसकी आंखों में क्या उम्मीद होती थी। वो नहीं देख पाया कि जब उसने कहा मुझे एक असली शादी चाहिए तो वो कितनी निराश थी। मुझे लगता है सादगी का मतलब रूखापन नहीं होता। आर्नोल्ड की सादगी ने उसकी पत्नी को हवा समझ लिया था। आर्नोल्ड ने शादी को एक किराए का मकान बना दिया था। वो दो पटरियों की तरह एक ही बिस्तर पर लेटे रहे पर कभी मिल नहीं पाए। शरीर की दूरी तो नापी जा सकती है पर रूह की दूरी आंसुओं के समंदर जितनी गहरी होती है। शादी का मतलब एक दूसरे का बायोडाटा याद रखना नहीं बल्कि एक दूसरे की रूह की आवाज सुनना है। प्यार दो पल का नशा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का साथ है। बड़े वादे नहीं बल्कि हर दिन की परवाह प्यार है। फिल्म में मुझे उनके मिलने से ज्यादा वो छोटे पल अच्छे लगे जो अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसे कैथी का लाइब्रेरी में किताबें ढूंढना या समुद्र किनारे कसम खाते वक्त एक दूसरे का झुर्रियों वाला हाथ थामना। अगर इस वक्त आप भी किसी ऐसे इंसान के पास लेटे हैं जिससे आप प्यार और नफरत दोनों करते हैं, अगर आपने भी सोचा है कि बस अब बहुत हो गया, अगर आपने भी खुद से पूछा है कि क्या हमारे बीच प्यार बचा है, तो प्लीज हार मत मानिए, क्योंकि दुनिया में सबसे रोमानी चीज पहली नजर का प्यार नहीं बल्कि हजारों मुश्किलों के बाद भी एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।